आदाब, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे 3 तलाक को लेके, और जिस पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। तो आइए जानते हैं दिल्ली की जनता का 3 तलाक के मामले पे और शरिया कानून पे क्या कहना है। मगर उससे पहले हम आपको ये बता दें जो कुछ बुनियादी सवाल हैं। मिसाल के तौर पे क्या 3 तलाक का जो हक़ है, तलाक लेने का हक़, वो सिर्फ मर्द को ही है? और दूसरी चीज़ ये, क्या औरत को कोई हक़ है तलाक लेने का इस्लाम में कि नहीं? और अगर है तो क्या औरतें उस प्रोविज़न को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं? और खुला के ज़रिए जिस तरीके से औरतें तलाक लेने का हक़ दिया गया है औरत को, तो क्या वो उसका इस्तेमाल करती हैं या नहीं? तो आइए जानते हैं इन्हीं तमाम बुनियादी बातों पर और 3 तलाक पर हमारी जनता का क्या कहना है। तो जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा मुल्क में ज़ोर शोर से पकड़े हुए और अचानक से लोगों की इंसानियत जाग उठी है मुस्लिम महिलाओं को लेके, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 3 तलाक़ों का जो मुद्दा है, ये समाज की कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मीडिया और बहुत से सियासी पार्टी इसको एक मुद्दा बना रही है। जहाँ तक 3 तलाक़ों का मसला है, जहाँ मर्द को तलाक देने का हक़ दिया गया है, वहीं कुछ शराइत औरत के लिए भी हैं, कंडीशंस हैं, वो भी खुला ले सकती हैं। सिर्फ खुला है तो औरत तलाक नहीं ले सकती है, उसके लिए कंडीशंस हैं। और बाकी ये इल्म की बात है, तो इसके लिए हमारे आलिम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों पर छोड़ दिया जाए। जिस तरीके से वक्तन फ़वक्तन ये सुनने में आता है कि इस्लाम में औरतों को कोई हक़ नहीं दिया जाता और 3 तलाक का मुद्दा उछाला जाता है, और भी तमाम ऐसी बातें जो कही जाती हैं कि इस्लाम, सिंपल वे में कि इस्लाम डिग्रेड्स वुमेन और इस्लाम में औरतों का कोई हुकूक नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो कुरान है वो ज़िंदगी का आईन है, यानी हमारे ज़िंदगी का जो भी उसूल या हमारी ज़िंदगी के जो भी मराहिल आते हैं, मसाइल आते हैं, वो कुरान हल करता है। उसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। हदीस और इस्लाम और कुरान जो कहता है उसके तहत ही चलना है हमें। जो हमारे उलमा कहते हैं वो सही है। तो क्या आप ये समझते हैं इस बात से कि लोग तलाक और निकाह और तमाम इस्लामिक प्रथाओं को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं? वो लोग गलत हैं जो ऐसी बात करते हैं। जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, वही सही है बात। हमारी ज़िंदगी का आईन जो है वो कुरान है, उसके अलावा हम इसके अलावा चल नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बात चल रही 3 तलाक को लेके, उसका फ़ैसला अगर ख़िलाफ़ में आया तो उस पर आप लोगों की क्या राय रहेगी, क्या क़याम करेंगे? देखो जी, ये जो 3 तलाक का मसला उठा रहे हैं पब्लिक, ये शरीयत कानून है। जो शरीयत कहेगी वो काम होगा, इसमें सरकार को कोई दखल अंदाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे होगा, अगर सही फैसला है, शरीयत के हिसाब से दे होगा फैसला तो सही है, और खिलाफ दे होगा तो खिलाफ। भाई ये तो हमारा मजहबी मामला है ना, इसमें तो हमारे इमाम ही कह सकते हैं क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जो गलत कर रहे हैं, जो तलाक दे रहे हैं, वो जाहिल हो सकता है, उनके अंदर कुछ कमी होगी। जो तलाक दे रहे हैं अपनी बीवियों को, ये उनके अंदर की कमी होगी ना। और ये तो हमारा मजहबी मामला है, इसमें तो कोई दखल नहीं देना चाहिए ना किसी को। हमारी तरफ से तो यही है। तो जिस तरीके से बातचीत हो रही है 3 तलाक के मुद्दे को लेके और लोगों की इस पर मुख्तलिफ राय हैं, तो आइए जानते हैं जिस तरीके से बातें हो रही हैं 3 तलाक और तमाम मुस्लिम महिलाओं को लेके, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? तबसरा तो यही है, ये हुकूमत जो है सियासत में है इस टाइम, और कुरान के अलावा या हदीस के अलावा कोई भी चलेगा मुसलमान, वो मुसलमान थोड़ी है। जो ये औरतें हैं जिन्हें पता ही नहीं इल्म का कि वो तलाक के लिए हमें तलाक दे दिए, ये है वो है, उन्हें तो दीन का मतलब पता ही नहीं है। शरीयत जो कह रही है वो ठीक है, जो हमारा कुरान शरीफ कहता है या हमारे जो मज़हब जो हदीस है, अगर उसके बिना हम नहीं चलने गए तो हमारा वो इस्लाम में है ही नहीं। हम जिन्हें पता ही नहीं है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, कोर्ट सही कर रहा, हमारे हकूक़ मिल रहे, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो इस्लाम कह रहा है और जो कुरान कह रहा है उसी पे हमें चलना चाहिए और वही सही है। और उसके अलावा कोई अगर ये लोग कहते हैं या हुकूमत कह रही है इस चीज़ को कि जी हम मुद्दा उठा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। और तो बहुत समय इस्लाम का पता है कि मुसलमान है, उन्हें नमाज तक का नहीं पता, नहाने तक का नहीं पता। उन्हें तो ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई मुआवजा मिल जाए और हम तो ठीक हो जाए, हमें पैसा मिल जाए। उन्हें इस्लाम के नाम से जो है ना
یہ جو چیزیں جو ہو رہی ہیں ساری چیزیں یہ جو سیاسی چیزیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ انہیں پتہ نہیں ہے، چلو انہیں 3 طلاق کا مدعا اٹھا لو، ان سے معاوضہ لے لو یا انہیں ووٹ دے دو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسلام جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور خواتین کو بھی ہماری اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اور دین کا جو ہے نا سیکھنا لازمی علم ہے، علم آنے روشنی ہے، جب ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ قرآن شریف جو نازل ہوا ہے، جو حدیث ہے، وہی سچا علم ہے اور اسی پہ انسان کو رہنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے دیکھا آپ نے دلی کی جنتا کی اور اسپیشلی خصوصی طور پہ مسلمانوں کی جو رائے ہیں کہ 3 طلاق کا جو بھی فیصلہ ہو وہ صرف اور صرف شریعہ قانون کو ہی مانیں گے، اور شریعہ قانون میں اور اسلامک قانون میں کوئی کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ تمام لوگوں کو اس بات کو جاننے کی بے حد سخت ضرورت ہے کہ اسلامک لاء کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور جو پریکٹسنگ اسلامک اسکالرس ہیں ان سے تمام جانکاری کو حاصل کریں، اور ان چیزوں کو جو کہ میڈیا اچھال رہی ہے وہ صرف اپنی ٹی آر پی کے لیے، اور جو نیتا یہ کام کر رہے ہیں یہ سیاسی مدعا ہے، نہ کہ کوئی مذہبی مدعا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے نیوز میکس۔